नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, CMICS संस्था के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं ललित कुमार। हम आज से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इस तरह के आपको अलग अलग लेक्चर रोज़ाना उपलब्ध होंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण कंटेंट होगा। ठीक, आप करंट अफेयर से भी अवगत होंगे। साथ ही साथ MPPSC मेंस आंसर राइटिंग में आप इनमें से कई महत्वपूर्ण तथ्यों का, पॉइंट्स का और जितना भी हमारा विश्लेषण रहेगा उसका उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में, भूमिका के रूप में, मेन बॉडी के रूप में, कहीं भी आप इस कंटेंट का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक, आप देखेंगे कि आज़ादी पाने से पहले से ही जब भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा रूपरेखा तय करने का प्रयास किया जा रहा था, तब से भारत के विकास के जो भी मॉडल रहा, उसके केंद्र में कहीं न कहीं ग्राम को रखने का प्रयास हमेशा किया गया। आप जब इकोनॉमी पढ़ते होंगे, संवैधानिक विकास क्रम भी पढ़ते होंगे, उस समय आप देखते होंगे कि कई प्रकार के अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए थे और हर जगह भारत के विकास के मॉडल में गांव के विकास को प्राथमिकता दी गई। यदि आप जैसे महात्मा गांधी के दर्शन को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि भारत के विकास का मार्ग गाँव से होकर गुजरता है। तो वहाँ आप देखेंगे किस प्रकार संपूर्ण भारत के विकास के केंद्र में गाँवों को प्राथमिकता देना। आप चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा मॉडल देखिए कि वे भारत को विकसित बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के तौर पर पूरा मॉडल प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर गांधीवादी दर्शन और एक प्रकार से APJ अब्दुल कलाम के तकनीकी का एक सुंदर समन्वय दिखाई देता है। तो समय समय पर ऐसी कई योजनाएं रही हैं हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के भीतर भी, जहां पर गांव के विकास के माध्यम से भारत के विकास को एक प्रकार से पूर्ण करना, उसके लिए कई प्रकार की योजनाएं आती रहीं। वैसे ही एक सांसद आदर्श ग्राम योजना, आज हम यहाँ पर सभी खास पॉइंट्स को देखेंगे कि आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, चर्चा में क्यों, तो अभी पिछले कुछ महीनों पूर्व ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस अध्ययन में यह बताया कि यह सांसद आदर्श ग्राम योजना, यानी कि ऐसे जीवाएँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसदों की पर्याप्त रुचि का अभाव इसमें दिखाई दिया। चूँकि यह योजना सांसदों के मार्फत ही पूरी होनी थी। आप देख सकते हैं, अभी हम उसके प्रावधान भी देखेंगे। सांसदों की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इस अध्ययन में पाया गया कि इस योजना में सांसदों की ही पर्याप्त रुचि का अभाव है। वे इसमें पर्याप्त रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। दूसरा, वित्त की कमी, धन की कमी के कारण भी यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहीं न कहीं चूक सी रही है। तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय का अभी हालिया कुछ महीनों पूर्व का ही एक अध्ययन था। उस अध्ययन में ये बात निकल कर आई कि यहाँ पर हमें एक तो सांसदों की रुचि का अभाव दिखाई दिया, धन की कमी दिखाई दी, इसलिए यह अपने लक्ष्य को, अपने जो उन्होंने जो उद्देश्य रखे थे, उन्हें पाने में कहीं न कहीं कठिनाई हो रही है। अब देखिए, इस अध्ययन में क्या खास चीज़ है, तो CRM यानी कि आप देखेंगे सामान्य समीक्षा मिशन, कॉमन रिव्यू मिशन। इस कॉमन रिव्यू मिशन के माध्यम से दरअसल ये इसका जो सामान्य समीक्षा मिशन का जो 5वां अध्ययन था, उसके एक भाग के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक प्रकार से मूल्यांकन किया गया। अब यह सामान्य समीक्षा मिशन या कॉमन रिव्यू मिशन, जिसके तहत इस अध्ययन में सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल्यांकन हुआ, तो यह कॉमन रिव्यू मिशन है क्या? यह कॉमन रिव्यू मिशन दरअसल
ग्रामीण विकास मंत्रालय के जितने भी कार्यक्रम और योजनाएं होती है, प्रोग्राम्स, उनकी प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करते हैं। यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो जो योजनाएं चला रहा है, जो जो कार्यक्रम चला रहा है, वे कितने सफल हुए हैं, उनकी प्रगति कैसी है, और उसमें क्या सकारात्मक चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का कैसे निपटान किया जा सकता है ना, और बेहतर कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। इस एसआरएम में यह देखा गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, उसमें इस अध्ययन में कहाँ कहाँ पर हमें चूक दिखाई दी, तो उन्होंने उन 2 पॉइंट्स पर विशेष तौर पर गौर किया। अब देखिए, यह जो कॉमन रिव्यू मिशन है, सामान्य समीक्षा मिशन, दरअसल यह किसके मार्फत होता है? तो यह दरअसल एक टीम के द्वारा यह कॉमन रिव्यू मिशन किया जाता है, जिसके तहत हमने देखा कि यह सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी मूल्यांकन हुआ। दरअसल इस टीम में कौन होता है? जिन्होंने अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इस योजना में ये सारी समीक्षा की है, तो इस समीक्षा करने वाली टीम में कौन लोग शामिल थे? तो देखिए, जितने भी हमारे पुराने रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर, उनमें से वे लोग जो इन अलग अलग योजनाओं से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण अनुभव रखते हैं, तो उन रिटायर्ड ऑफिसर में से कुछ लोग, कुछ प्रमुख शिक्षाविद जो इनकी जानकारी रखते हैं, ठीक, कई अलग प्रकार की एजेंसियां जो सर्वे करती हैं, उनमें से खास लोग जो इन योजनाओं को लगातार देखते रहते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है, जो कॉमन रिव्यू मिशन है, सामान्य समीक्षा मिशन की टीम होती है। उसके द्वारा यह अलग अलग प्रकार की, जैसे अभी हमने चर्चा की कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यक्रम योजनाओं की प्रगति का स्वतंत्र रूप से समीक्षा करती है, और इसी समीक्षा, इसी अध्ययन के 5वें अध्ययन में आप देखेंगे कि एक हिस्से में सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी एक प्रकार से रिव्यू किया गया। अब देखिए क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऐसे जी भाई, यदि आपके लिए कोई प्रश्न भी हो, क्योंकि अमूमन 1-2 योजनाओं पे प्रश्न आ ही जाते हैं मेंस में, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी इस प्रकार के सारे अध्ययन आने के कारण चर्चा में रही है। तो देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना दरअसल क्या है? आपको याद होगा 2014 वर्ष 2014 में जब केंद्र में नई सरकार आई और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु या देश के विकास के लिए, ठीक है ना, इन्हीं तरह के आपको शब्द मिलेंगे वहाँ पर कि राष्ट्र निर्माण या देश के विकास हेतु एक प्रकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्योंकि हमने पहले कहा कि देश का विकास तो गांव से होकर उसका मार्ग जाता है, क्योंकि देश के विकास के केंद्र में आपको गांवों को प्राथमिकता में रखना ही होगा। इसलिए यहाँ पर राष्ट्र निर्माण या देश के विकास के लिए 2014 में ही सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। अब दरअसल इस योजना में क्या था? तो देखिए, जैसे कि नाम से आपको लगेगा, सांसदों, दरअसल लोकसभा सांसदों की यहाँ पर चर्चा कि वे लोकसभा सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, ध्यान देना कि लोकसभा सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव को गोद लेंगे और उसे वह 2016 तक, मतलब 2016 तक एक गांव को आदर्श गांव के रूप में ढाल देंगे। ध्यान देना, एक गांव को गोद लेंगे और 2016 तक आदर्श ग्राम के रूप में उसे ढाल देंगे। उसके बाद 2019 तक 3 गांवों को और 2014 तक कुल मिलाकर 5 गांवों को वह आदर्श गांव के रूप में तब्दील कर देंगे। तो यहाँ पर 2014 में इसकी शुरुआत, 16 तक के लिए जो एक टारगेट दिया गया था, एक गांव जिसे आदर्श ग्राम के रूप में ढालना है। 2019 तक 3 ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाना था और 2024 तक 5 गांवों को आदर्श गांव के रूप में बनाया जाना था। तो अब आपसे 2 फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछूंगा बिल्कुल। एक तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी
उस समय एक अपने निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि वाराणसी क्षेत्र में एक गांव गोद लिया गया था, उसका नाम बताना है आपको। दूसरा, उस समय इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन जी, उनके द्वारा भी एक गांव अपने निर्वाचन क्षेत्र में गोद लिया गया था, उसका नाम आपको बताना है। और यदि आप अलग किसी इंदौर से बाहर किसी निर्वाचन क्षेत्र से हैं तो आपके वहाँ कौन सा गांव गोद लिया गया था, आप उसका नाम बताइए। ठीक, तो 3 चीज़ें पहले तो चर्चा में क्यों आई, क्योंकि अभी यह रिपोर्ट आई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय की, जिसमें हमने 2 चीज़ों की बात की थी, सांसदों की पर्याप्त रुचि का अभाव, वित्त की कमी। ये विशेष तौर पर कहाँ दिखाई दी, सांसद आदर्श ग्राम योजना के भीतर, इसलिए इसके लक्ष्य को पाने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही। दूसरा कि CRM सामान्य समीक्षा मिशन, ठीक, ये क्या करता है, इसकी हमने चर्चा की, इस टीम में कौन कौन होते हैं, ठीक, इसी के द्वारा यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। और यह योजना दरअसल क्या थी, 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा देश के विकास के लिए यह योजना लाई गई थी, जिसमें प्रत्येक लोकसभा सांसद को, ध्यान देना, लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में गांव गोद लेकर आदर्श गांव में बदलना था। 2016 तक 1 गांव, 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल मिलाकर 5 गाँव को। अब देखिए, जब हम इसके उद्देश्यों की बात करते हैं तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्यों में सीधी सी बात क्या है कि देश में जितने भी जिले हैं, ठीक, प्रत्येक जिले में कम से कम, ध्यान देना, प्रत्येक जिले में कम से कम 1 गांव को आदर्श गांव के रूप में ढालना। ध्यान देना, प्रत्येक जिले में कम से कम 1 गांव को आदर्श गांव के रूप में ढालना, ताकि उस जिले में, ठीक, देखिए यहाँ पर न्यूनतम की बात है ना, कम से कम 1 गांव को, अधिकतम तो आप जितने बना सकें, लेकिन कम से कम 1 गांव हर जिले में एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित हो। और उस आदर्श गांव को देखकर, ध्यान देना, उस आदर्श गांव को देखकर जिले के अन्य जितने भी गांव हैं वो प्रेरित हों और वे भी अपने विकास के लिए उस तरह कार्य करें। ठीक, कम से कम जिले का 1 गांव आदर्श गांव बन गया तो दूसरे आसपास के जितने भी ग्राम हैं वे, ठीक, अलग अलग विधायक या जनप्रतिनिधि, वे भी फिर उसका एक प्रकार से अनुसरण करेंगे। विभिन्न गांवों के लोग उस मॉडल को अपनाएंगे और फिर वे अपने गांव को भी एक आदर्श ग्राम के रूप में ढालेंगे। तो यह उद्देश्य रखा गया था कि कम से कम हर जिले में 1 गांव इस तरह बन जाए, ताकि उसका अनुसरण करते हुए सभी गांव विकास के उस मानक को स्पर्श करें और पूरा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो ये एक उद्देश्य रखा गया था इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक, तो ये 4 बिंदु आप नोट कीजिए। उसके बाद आती है योजना के अंतर्गत गतिविधियाँ। तो हम योजना के अंतर्गत गतिविधियों की बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य में हर जिले में एक आदर्श ग्राम बनाना था। तो दरअसल इस आदर्श ग्राम की संकल्पना में है क्या, जैसे गतिविधियों की बात है, यानी कि हम आदर्श ग्राम की संकल्पना की बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें उसमें बात की गई, हर चीज़ उसमें जितनी भी क्रियाएं हों, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन, है ना, आजीविका के अन्य स्रोत, स्वच्छता, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक, और शिक्षा, ये मूल चीज़ें, है ना। एक और आप जोड़ दीजिए इसमें पेयजल, है ना, सेफ, है ना, सेफ एक प्रकार के आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उसकी हम बात करेंगे। तो कृषि, पशुपालन, आजीविका, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, साफ पेयजल,
ये सारी चीज़ें, इन सभी बातों में, इन सभी डायमेंशन में उसको एक प्रकार से उस ग्राम को सक्षम बनाना, सशक्त बनाना, बेहतर बनाना, तब जाकर वह एक आदर्श ग्राम में ढल जाएगा और वह आदर्श ग्राम अन्य आसपास के सभी गांवों के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक होगा। लोग उस मॉडल का अनुसरण करेंगे और सभी गांव विकास के पथ पर बढ़ सकते हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हमने बात की हैं, उन्हें वहां पर बहुत सुचारू रूप से संचालित करना, बेहतर करना, सभी को इन सभी गतिविधियों में सक्षम बनाना, ये इन सभी की चीज़, चाहे वो रोजगार हो, हमने आजीविका की बात की, स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सब तक सभी लोगों की इन तक एक प्रकार से पहुंच सुनिश्चित हो, वह गांव एक आदर्श ग्राम में ढल जाएगा। तो उसका फिर सब अनुसरण करेंगे। तो योजना के अंतर्गत हम गतिविधियों की बात करते हैं। तो देखिए, अब इस डायमेंशन को ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के लिए क्या क्या हमें एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, पोषण की बात करेंगे। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा भी हो उसमें निहित हो। ठीक, उस आदर्श ग्राम के भीतर इस मानवीय डायमेंशन में ह्यूमन के लिए एक शिक्षा हो, एक प्रकार स्वास्थ्य हो, पोषण हो, सामाजिक सुरक्षा हो। सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सोशल वैल्यूज़ की बात आएगी, सामाजिक मूल्यों का विकास हो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो, गुड गवर्नेंस, है ना, एक पर सुशासन वहाँ पर हो एक प्रकार। तो वह सारी चीज़ें यहाँ शामिल हो जाएगी। इकोनॉमिक, उसका जो आर्थिक आयाम है, ये अलग अलग हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो जो आर्थिक डायमेंशन है उसमें हम बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान की हमने बात की, वहाँ आजीविका बेहतर हो, साफ पेयजल हो। फिर फाइनेंशियल इंक्लूज़न कि अगर आदर्श ग्राम बना रहे हैं तो वहाँ सभी लोगों का वित्तीय समावेशीकरण भी हो। ठीक, तो वित्त तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशीकरण, तो आप देखिए उसी समय 2014 प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक, उससे पहले और भी कई प्रकार की योजनाएं चल रही थी बैंक, तो उन सभी के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, वह भी आदर्श ग्राम में शामिल हो जाएगा, है ना। तभी जाके वो और स्किल्स, है ना, कौशल विकास करना, ताकि उस आदर्श ग्राम में सभी लोग कुशल बन सकें, वह अपनी आर्थिक गतिविधियों में सक्षम बन सकें। ठीक, तब जाकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वहाँ पर बढ़ेगा। तो मानव का संपूर्ण तरीके से विकास हो, सारी चीज़ें। तो आदर्श ग्राम में कई अलग अलग चीज़ें शामिल हैं, उसको हम इस तरह डायमेंशन में भी सोच सकते हैं। और वही आदर्श ग्राम जो पूरी तरह वो सक्षम बनेगा, और सबके लिए एक प्रकार से मैंने कहा ना कि वो एक मॉडल बन जाएगा जिसका सभी अनुसरण कर सकेंगे। लेकिन देखिए, अब चूँकि हम चर्चा ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस योजना में हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो रुचि का अभाव है, धन की कमी है, यानी कि हम जितनी भी इनमें बातें कर रहे हैं वह कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्यों? अब देखिए योजना की प्रगति, अब जब हम इसके उद्देश्य को देखें, इसके डायमेंशन को देखें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हकीकत देखिए कहाँ पर कि अब तक केवल 1855 गाँवों को ही शामिल किया गया, जबकि आप देखिए प्रत्येक सांसद, लोकसभा का प्रत्येक सांसद 2016 तक एक गांव, 2019 तक 3, 2024 तक 5 गाँवों को लेता, तो अब तक कितने गाँव हो जाते। लेकिन उस गति से वो चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर अब तक केवल 1855 गाँवों को ही शामिल किया गया, और उसमें भी आप देखेंगे कि जो 5वां चरण है, जो अंतिम अभी इसका जो लेटेस्ट चरण चल रहा है, उसमें तो सिर्फ मात्र 7 गांव ही शामिल हो सके हैं। तो अब तक कुल 1855 गांव, और अभी जो लेटेस्ट चरण है उसमें सिर्फ 7 गांव हैं। यानी कि इसकी जो प्रगति है वो कहीं ना कहीं बहुत एक प्रकार से कम हो गई है। शुरुआत में जब यह योजना शुरू हुई थी 2014 में, तो 14 से 16 तक तो बहुत अधिक उत्साह के साथ सांसद जुड़े थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी रुचि कम होती गई, और अब तो आपको ये बहुत योजना सुनने के लिए बहुत कम मिलेगी। ये तो अध्ययन आ गया इसलिए अचानक सामने आ गई है। तो आप देखिए, तो इसमें प्रगति में 2 फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा।
दूसरा कि अब हमने सारी चीज़ें इसमें देखी है, तो अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले हैं। देखिए, ये जो कॉमन रिव्यू मिशन है, इसने सारा ये अध्ययन किया, ये सारी चीज़ें उसमें निकाली गई, तो फाइनली वो निष्कर्ष उसमें क्या निकल कर आया कि इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ रही है, क्या किया जा सकता है। तो एक तो ग्रामीण अवसंरचना, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि जब आप गांव को आदर्श गांव में ढाल रहे हैं, तो वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अच्छा खासा विकास होगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आसपास के गांव में भी उस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन इस योजना के उद्देश्य के उलट हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अवसंरचना पर इसका बहुत ही कम प्रभाव है। उस तरीके से वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना जो चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसमें एक बड़ा कारण है धन की कमी। अब देखिए, यहाँ जब धन की कमी की हम बात कर रहे हैं, तो हमें एक नाम याद होना चाहिए, एमपीलेट्स, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पर जो सांसदों को एक प्रकार से निधि आवंटित किया जाती है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो उस आवंटित निधि का बहुत कम प्रयोग हुआ है। तो ऐसे में उनके द्वारा जो गोद लिए गए गाँव है, वहाँ पर उस खर्च ही नहीं हो पाया, वह अवसंरचनाएँ बन ही नहीं सकी, वह जितने भी हमने यह डायमेंशन दिखाए हैं उस पर काम ही नहीं हो पाया उस तरीके से। तो यहाँ पर जो चीज़ ये निकल कर आनी थी, इनका विकास होना था, इनको शहरों के बराबर सुविधाएं मिलनी थी, शहरों जुड़ना था, वो चीज़ें उतनी परिणति में नहीं आ पाई। अब देखिए, अब इसमें आप देखेंगे कि चयनित गांव में ओडीएफ फ्री होना था, ठीक, खुले में शौच मुक्त उन्हें घोषित किया जाना था, यानी कि इस तरह का काम उसमें होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि जो गांव एक प्रकार से मॉडल बनने वाले थे, या फिर जैसे हमने कहा ना आदर्श गांव, जिसका सब अनुसरण करने वाले थे, और वही गोद लिए गए गांव ही एक प्रकार से ओडीएफ घोषित नहीं हो सके, खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं हो सके। ऐसे में वह गांव अपने आसपास के गांव के लिए कैसे आदर्श गांव बन सकते हैं, अपने आसपास के गांव के लिए कैसे मॉडल गांव बन सकते हैं। तो इसलिए जो गांव आदर्श गांव बनने चाहिए थे, वो खुद ही आदर्श गांव नहीं बन पाए। ऐसे में आप देखेंगे कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इन गाँवों को खुले में शौच मुक्त होकर खुद ही आदर्श ग्राम बनना था, लेकिन वो खुद ही आदर्श ग्राम नहीं बन पाए, तो ऐसे में वो दूसरों के लिए कैसे एक प्रकार से मार्गदर्शक बन पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कमी निकल कर यहाँ पर आई, ठीक। अब ऐसे में सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसके आगे की राह कैसे क्या हो सकती है, कैसे, तो यहाँ पर सामान्य समीक्षा मिशन ने उन पर भी अपनी जो एक प्रकार से सिफारिशें रखनी थी, या जो अपनी तरफ से कथन कहने थे, उन्होंने बताया है कि इस योजना का, पहली बात तो हमें कोई भी योजनाएं हों तो समय समय पर उनका व्यवस्थित मूल्यांकन हो। तो यहाँ भी इस योजना का समय समय पर मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, और मूल्यांकन करने के बाद जहाँ जहाँ हमें कमियाँ दिखाई दे रही, जैसे कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से बढ़ना था, वो बढ़ नहीं पा रहा है, तो क्या किया जाना चाहिए। अब देखिए, कई ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई गई हैं, तो उन्हें कैसे इसके साथ जोड़ा जाए, और इन गाँवों को जो गोद लिए गए हैं, उनके आसपास के गाँवों को या जो भी हैं, उन्हें किस तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सशक्त बनाया जाए ताकि वे आदर्श ग्राम की ओर जा सकें, ठीक। यह जो यहाँ पर जो पैसा आता है एमपीलेट्स का, उसे सही ढंग से और सही समय में खर्च कैसे किया जाए, उस पर भी। दूसरा ओडीएफ, ठीक, खुले में शौच मुक्त, तो हम जानते हैं कि कई गांव और शहर भी खुले में शौच मुक्त घोषित हुए हैं। तो ऐसे में जो गांव गोद लिए गए हैं इस योजना के तहत, वहाँ भी हमें उन शहरों की तरह या उन गाँवों की तरह जहाँ पर यह योजना एक प्रकार से सफल हुई है, तो वहाँ पर किस तरह की रणनीति अपनाई गई, उस रणनीति को यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक।
जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, हमने बात की स्वच्छता की, ठीक। तो स्वच्छता को लेकर जैसे इंदौर शहर लगातार उसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है लगातार चौथी बार। तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कौन सा मॉडल है स्वच्छता को लेकर, तो उस वहाँ से वह चीज़ उठानी चाहिए। यदि कहीं पर स्वास्थ्य को लेकर अच्छा मॉडल है, कहीं पर शिक्षा को लेकर, कहीं पर साफ पेयजल को लेकर, तो उन सभी चीज़ों को चुन चुन को उठाना चाहिए और इस तरह की योजनाओं में उन्हें एक प्रकार से उसे रोल मॉडल बनाना चाहिए, ताकि यह जो गांव गोद लिए गए हैं फिर वह अगले स्टेज में रोल मॉडल बन सके अपने आसपास के गाँवों के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया की जा सकती है, लेकिन उसके लिए हमें समय समय पर इनका मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह जैसे यहाँ पर सामान्य समीक्षा मिशन के माध्यम से एक चीज़ किया गया है, ऐसे और भी अलग अलग टीमों के माध्यम से इसका एक प्रकार से रिव्यू होना चाहिए। तो यह थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो अब देखिए पहली चीज़ कि इस योजना से संबंधित अगर आप देखिए कुछ तथ्यात्मक चीज़ें जैसे प्री के लिहाज से भी, तो आप उसमें कई चीज़ें देख सकते हैं, ठीक, फैक्ट भी आपको मिलेंगे। दूसरा, यदि आप स्टेट पीएससी में अगर एक क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पर आपके एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन, आप बड़ा क्वेश्चन भी इससे कंप्लीट कर सकते हैं इन्हीं सभी डायमेंशन में, है ना। आपको जो कीवर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इस तरह डायग्राम में प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो कंटेंट हमने बताया, आप जो कंटेंट इससे संबंधित पढ़ते हैं उस कंटेंट को आप लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप अलग अलग डायमेंशन बता सकते हैं। तो आपका मेंस के लिहाज से एक क्वेश्चन भी कवर हो रहा है। और दूसरा, एक करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ है, तो आपके लिए प्री के लिहाज से भी चीज़ें तैयार हो रही है पॉइंट्स, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आप इस योजना को पहले आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपके नोट्स भी बनते हुए चलेंगे। इसी तरह मैं आगे भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जो योजना या जो भी घटनाएं होगी उससे संबंधित कुछ और छोटे छोटे लेक्चर बनाकर उपलब्ध करूंगा, ताकि आप उन सूचनाओं से जुड़े रहें, आप एग्ज़ाम के साथ भी जुड़े रहें। मेरी यही प्लानिंग होगी कि आपको वे चीज़ें उपलब्ध करूं जो आप कहीं ना कहीं मेंस में आंसर राइटिंग में उसको अच्छे से यूज़ कर सकें या निबंध लेखन में, ठीक। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। तो अगले लेक्चर में ज़रूर आप देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक। धन्यवाद।